इसको सॉल्व इधर मैंने लेजर में डिटेल्स ऐड कर दिए हैं काफी सारे, क्योंकि उसने आज लेजर बोला ना कि लेजर में उसका सारा है, राइट। तो मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स नंबर ऐड कर दिया है, ये इनकम टैक्स इसका मेरा पूरा मैच कर रहा है, ठीक है ना, है ना। उसके अलावा यस मैंने सर। टीसीएस एप्लीकेबल, टीडीएस एप्लीकेबल ये भी डाल दिया है, यही लेजर से निकालोगे तुम सारा। पार्टी जीएसटी एंड लेजर रेट ऑफ टैक्स कैलकुलेशन ये भी आ जाएगा। टैक्स टाइप जीएसटी ड्यूटी हेड, ये कौन सा रहेगा, इज इट करेक्ट। सर ये ऐड कैसे करते हैं आप, सर ये मुझे ही बता नहीं दीजिए। बेटा, वो आप टीडीएल मत सीखो, वो उसका एक टीडीएल कोड है, वो मैंने ऐड कर दिया है उसमें। तो वो मेरा अभी पर्पस नहीं है तुम्हारा करने का। आपको बेटा यहां से हम एक्सट्रैक्ट करके रिपोर्ट्स बनानी है बस। तो अगर ये टैक्स टाइप आया और इस तो सर टीडीएस, बाउचर पेरेंट सर इसमें भी ये। तो मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको मैंने लेजर बैलेंस में ऐड कर दिया है। अब आप सोचो कि आप इस रिपोर्ट में कैसे ऐड करोगे। आप लेजर व्यू रिपोर्टिंग से ऊपर चलो, आपको थोड़ा दिमाग लगा। आई वांट यू टू नाउ आई एम गिविंग यू दिस थिंग दैट हाउ वुड यू ऐड इट हियर। ये कैसे होगा, यहाँ पे होगा ना। अब ये लेजर बैलेंस से तो ज्वाइन सर ही नहीं किया हम लोगों ने, करेक्ट। सर तो या तो तुम लुकअप ला सकते हो, इस रिपोर्ट को तुम कैसे बनाओगे, क्योंकि ये मुझे मिले नहीं तो मैंने इसको अभी आगे नहीं किया। रेट मेरे को मिल गया, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, ये टीडीएस डिडक्टेबल मिल गया, डिडक्टिव टाइप का मेरे को मिला नहीं, पैन आईटी नंबर मिल गया, टीसीएस एप्लीकेबल मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया। समझ में आया बेटा। यस सर। अब तुम ये ऐड कैसे करोगे इसमें, और टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स ये भी निकालेगा, ये कैसे करोगे सोचो। और जीएसटीआईएन भी ठीक हो जाएगा। सोचो, बताओ कैसे सोच रहे हो। तो ये कैसे आएगा, और ये याद आएगा, और ये जीएसटीएन। बताओ कैसे सोच रहे हो तुम, कैसे। सर बाउचर टाइप सर जो है वो है सर, लेजर बैलेंस में है सर, ये पहले से ही। मैंने देखा ये है, वो बाउचर इन्वेंट्री से लेने की जरूरत नहीं है, पहले से ही उसमें है। किस में से। ये लेजर सम में, जिसमें आपने ये ऐड किए हैं मेजर सभी। अरे वाह, वेरी गुड, ये शाबाश बेटा, शाबाश। वाटर टाइप पेरेंट होगा ना, वाटर नीचे टाइप नहीं बहुत होगा ना। है। कहाँ पे है बेटा। ये लास्ट में है ना सर, ये वाउचर टाइप वाउचर पेरेंट टाइप पेरेंट लास्ट है ना, में। वाउचर हाँ टाइप सर ये पेरेंट है लेके ना। आना है। मेरे को वाउचर टाइप लेके आना है। अच्छा, मैं वाउचर टाइप में मुझसे कोई पूछता नहीं था, वो सब कहते थे कि भाई सेल्स परचेज से करो। तो खैर वो कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। वाउचर टाइप सर नेम, इसमें है ना, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी नोट, ये नहीं सब नहीं, है, उसको नहीं, सेल्स ऑर्डर उसको वो एग्जैक्ट परचेज। वाउचर टाइप नेम ही चाहिए, उसके नीचे का आता है हायरार्की में। ये पेरेंट है, उसको वाउचर टाइप नेम चाहिए। तुम अगर वाउचर इन्वेंट्री में लोगे ना, तो वो वही तो कह रहा था कि मेरे को ये वाला नहीं चाहिए, पेरेंट नहीं चाहिए, मेरे को वाउचर टाइप नेम चाहिए। तो सर नेम भी ला दिया मैंने, तो नेम उसमें वाउचर टाइप पेरेंट की जगह नेम कर दिया, कॉलम सिलेक्ट। कैसे किया तुमने। ये सर इसमें था, मैं अभी बता रहा हूँ।
तुम्हें बेटा उससे लुकअप ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। तो ये लेजर बैलेंस ग्रुप व्यू में है ना सर, इसको मैंने चेंज कर दिया लेजर बैलेंस ग्रुप व्यू में। हाँ, हाँ तुमने सर, कैसे इसमें भी किया? नीचे है। इसमें नहीं सर, नीचे इसमें इसके वो कॉलम्स निकाल दिए। इसको फील्ड्स में ही जाइए, फील्ड्स में ये नीचे है। तुमने देयर इसको अबाउट इधर कर टाइप लिया, पेरेंट फिल्टर ये। मास्टर आईडी वाउचर टाइप नेम ना। अरे वाह, यहाँ इसको वेरी वाउचर टाइप स्मार्ट। पेरेंट की जगह वाउचर टाइप नेम नेम कर दिया मैंने। तुमने पेरेंट के लिए तुम एक और कॉलम बना दो ना, वो क्योंकि पेरेंट वो कई लोग पूछते हैं। हाँ तो सर इसी को कॉपी करके एक और कॉलम बना हाँ, बस एक और कॉलम बना लिया मैं तुमने। चेंज सपोज कर तुमने ये दिए। कॉलम बनाया, तुमने इधर इसको डाल दिया, शाबाश, बिल्कुल सही किया तुमने। वाउचर टाइप नेम जो है ना, ये ऐसा रहेगा ना, और इधर वाउचर टाइप में इधर आ जाएगा। शाबाश। ये हो गया, और ये तुमने यहाँ पे डिस्टिंक्ट कर दिया, है ना। यस सर। तो उनकी कंपनी तो सिर्फ एक ही है सर, कंपनी मल्टीपल कंपनीज कहाँ है उनके पास। तुम्हें किसने बोला है कंपनी? तुम उसको छोड़ो, तुम्हारा प्रोडक्ट मल्टीपल कंपनी से काम करना चाहिए ना, क्योंकि वो अलग अलग साल का बनाएगा तो तुम क्या करोगे फिर? तुम लेजर व्यू रिपोर्टिंग हाँ में सर। गए और तुम्हें वाउचर टाइप नेम मिल गया, पर इसमें थोड़ा झोल क्या आ रहा है। ऐसे तुम कर रहे हो। यस सर। चलो ये हो गया, अब चलो तुम यहां से तो तुम निकाल ही लोगे। चलो ये मैंने तुम्हें यस सर। फाइल दे दी। अब तुम लेजर वाली एंट्रीज कैसे लेके आओगे? वो चल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि अगर तुम हमारे यहाँ देखोगे ना, ये वाउचर टाइप आ गया। तो हमारे यहाँ आ रहा है, इसके में क्यों नहीं आ रहा है, ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं है। ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं आ पा रहा है। अब बताओ रोहित, इसमें
रेफरेंस नंबर का क्या था, ये आ रहा है हमारा। वही तो सर, अपना तो आ रहा है सर, उनका पता ही नहीं चल रहा है और कुछ। रेफरेंस नंबर ऐसा भी नहीं है कि किसी अब और जैसे बेस कि टेबल में हो सर, जीएसटीआई ने, बाउचर इन्वेंट्री में। जीएसटीआई ने, ये कौन सा आएगा बताओ। जब वो डेटा सर रिफ्रेश करते हैं तो सर अपना सैंपल डेटा नहीं रहता सर उसमें, फाइल में पूरा उनका ही डेटा आ जाता है ना। ये बताओ इसमें मैंने क्या गलती की है जीएसटीआई को निकालने में। सही तो है, जीएसटी सर लेजर लेवल पे है। थोड़ा सोचो सोचो सो, पार्टी लेजर नेम और लेजर नेम दोनों है ना इधर। बताओ रोहित। सोचो कैसे कर सकते हैं इसको बताओ। बहुत ध्यान से सोचो। सपोज मैं एक रिलेशनशिप इधर बना दूं अभी के लिए। मेरे को किस किस के बीच में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। अरे सर आप एक ये रेफरेंस नंबर के लिए सर बना सकते हैं बाउचर और इन्वेंट्री, और यही सर जिसमें आप ये ले रहे हैं लेजर ग्रुप भी, कौन सा ले रहे हैं, लेजर व्यू रिपोर्टिंग, इसमें तो है ही नहीं। मास्टर आईडी इसमें है। अगर मैं इधर
एक लुकअप वैल्यू रखूं। सर एक काम करते हैं, ध्यान से सोचो। फॉर सपोज वाउचर। मैं सपोज इनकम टैक्स नंबर उठाना चाहता हूं, राइट। तो मैं न्यू कॉलम करता हूं। और मैं लुकअप वैल्यू करता हूं लेजर से इनकम टैक्स नंबर लिया based on name 1 being joined with party ledger name। और ये हो गया पैन स्लैश IT नंबर। ऐसे हो सकता है। कंपनी नेम भी ले लो सर। एंड कंपनी नेम ऐसे। Yes, sir. हम्म। ये सही लग रहा है। सही है सर, आ तो रहा है। हम्म। नहीं, पर इसमें क्या इशू आ रहा है कि सेल्स लेजर जो है उसमें पैन IT नंबर AADC है। तो ये तो ठीक आ रहा है। बट व्हाट हैपेंस हियर? तो फिर मैं वहां पे ठीक आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। उसी तरीके से तुम क्या सारे के सारे इसके एक एक करके निकाल सकते हो।
जीएसटीआईएन निकाल दो, पैन आईटी नंबर तो ये रहा। उसी तरीके से जीएसटीआईएन नंबर भी निकाल सकते हो। देन टाइप ऑफ ड्यूटी तुम्हें समझ आया कैसे निकलेगा? अब इस केस में तुम्हें टाइप ऑफ ड्यूटी में तुम्हें लेजर से लुकअप करना पड़ेगा, पार्टी लेजर नेम से नहीं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा बेटा ट्रिकी है। जो समझ आ रहा है? ये जो है टाइप ऑफ ड्यूटी इधर आएगा, टैक्स टाइप भी जो है इसमें आएगा। ये तो मुझे कहीं नहीं मिला, मेरे को पेमेंट कोड वगैरह का मुझे कुछ भी नहीं पता लगा। रेट भी लेजर से ही लुकअप होगा। इस टीडीएस डिडक्टेबल लेजर से लुकअप होगा। पैन आईटी नंबर इधर से निकाल लिया मैंने। अब टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्स जो है, इसमें लुकअप करोगे जब तुम ना बेटा, तो अब तुम लेजर से लोगे। अब पार्टी लेजर नेम से केवल जीएसटीआईएन का लुकअप होगा और आईटी नंबर का। Based on, this time it's with the ledger balance group view ledger. And company name, ये समझ में आया तुम्हें? यस सर। अब ये थोड़ी ट्रिकी प्रॉब्लम है, एक बार ट्राई करके देखो। ये आ गया तुम्हें कि नहीं आ गया? यस सर। समझ आया बेटा कि नहीं आया? अब ये हाँ अरेंज्ड सर। में कैसे करना है ये तो, बट तुम इसमें सब जगह लुकअप कर सकते हो।
बोलो, तुम ये कर सकते हो? तो इसमें जो है तुम पैन आईटी नंबर, तो जीएसटी नंबर जो है तुम पार्टी लेजर नेम से लुकअप करो, इस टीडीएस लगा लेजर से करो, इस चीजें से एप्लीकेबल लेजर से करो, रेट लेजर से करो, टाइप ऑफ ड्यूटी मैंने कह दिया, टैक्स टाइप भी जो तुम लेजर से करो, ये तुम्हारी मेजोरिटी होगी। तो एक्सेप्ट फॉर सेक्शन एंड पेमेंट कोड एंड टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, बाकी सब हो गई है इसकी। क्योंकि मुझे वो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट समझ में ही नहीं आया कि कहां से है इसका। समझ में आया बेटा कि नहीं आया? ठीक है बेटा, ये सुनो, मेरे को टीडीएस वाला नहीं यस सर। रेप्लिकेट कर पा रहा हूं मैं, ये तीन हम लोग नहीं कर पा रहे अभी, बाकी सब इनका आ जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। सेक्शन, पेमेंट कोड और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट हमें नहीं आ रहा है। ये कौन सा सेक्शन है, कौन सा पेमेंट कोड है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे है। अब इन्होंने कोई सेटिंग की है, मुझे भी नहीं पता कि कैसे किया इन्होंने। सिलेक्ट कंपनी सैंपल 2 से किया, ये मुझे भी नहीं पता बेटा। ये टीडीएस आया ना, ये पेमेंट कोड है, सेक्शन एंड पेमेंट कोड, नेम _1, सेक्शन 1A, पेमेंट कोड 98G, रेट 10। नेचर ऑफ पेमेंट, ठीक है बेटा, तुम ये कर सकते हो, ट्राई करो। यस सर। हाँ? ये बाकी सबका निकालो, ये तीन का मैं देखता हूँ अभी मैं कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता, नहीं तो विल हैव टू गिव द सब। ये तीन का मेरे को नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो मैं बनाओ, लेट्स सी। तो ये वाउचर टाइप नेम क्यों नहीं आ रहा, रेफरेंस नंबर क्यों नहीं आ रहा है, मुझे भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है। आई एम स्टिल नॉट क्लियर। ठीक है,